आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर और लास्ट वीडियो होने वाली है। चैप्टर जो आपका चैप्टर 7 है, इसके लास्ट पार्ट हम लोग आज एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यदि कुछ बच जाएगा तो वो इस चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चन आंसर, और इस तरह से हमने इस सेशन में जो कि तो आपका 23-24 सेशन थी, उसके सारे चैप्टर केमिस्ट्री की क्लास 6 केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था। मुझे इस ऑनलाइन पे यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना और अपलोड करना, एडिट करने से कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद भी हमने यहाँ तक करा। क्लास 6 केमिस्ट्री का जो ये एंड वाली वीडियो है, जो आप बोलो चैप्टर 7 का ये पार्ट 6 है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और नीड टू कंजर्व वाटर जो हमारा आज का ये टॉपिक होने वाला है। मुझे पता है कि हो सकता है आपने अपने क्लासेस में, अपने स्कूल्स में ये वीडियोस आपने पढ़ लिया होगा, और ये वीडियोस को मैं काफी लेट से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अभी भी बहुत लोग एग्जाम जो बचे हुए होंगे या फिर नेक्स्ट सेशन में जो है वो आप लोग लाभ उठाने वाले, फायदा उठाने वाले हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो गाइस, जैसा कि आपको दिख पा रहा है कि ये जो हमारा आज लास्ट टॉपिक है वो है आपका नीड टू कंजर्व वाटर। तो देखो गाइस, बहुत ही आवश्यक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और वो ये कि ये चीज ना बहुत पहले सब जान रहे हो कि वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। तो अब जो वाटर वेस्ट हो रही है तो उसे बचाने की आवश्यकता है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वाटर जो है वो पॉल्यूट कैसे होती है, वेस्ट कैसे होती है, और साथ ही साथ हमें वाटर को कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है। तो बहुत सारे रीजन है वाटर को सेव करने की। फर्स्ट पॉइंट है कि वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। हमें क्या करनी है, वाटर यदि बचानी है तो जो वेस्ट हो रही है वही होने नहीं देना है। जो टैप वाटर से हम लोग कभी भी ना अक्सर खुला छोड़ देते हैं, लोग ब्रश कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं तो और कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जो टैप वाटर है, टैप ओपन रह जाता है, उसकी वजह से बहुत सारा जो वाटर है वो बह जाती है। तो हमें वो काम नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है कि डू नॉट अलाउ वाटर टू ड्रीव फ्रॉम डिफेक्टिव टैप्स। बहुत बार देखना जो नल्स वगैरह खराब हो जाती हैं तो उसे लगातार वो मीन्स पानी रिश रहा होता है, हम उसको रिपेयर नहीं करवाते, तो ये होने नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर प्लांटेशन शुड बी डन एज प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं, जंगल लगाने हैं, क्योंकि जो जंगल है, जो प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, वो रेन ब्रिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी शुड यूज ड्रिप इरिगेशन। हमें क्या करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में बेसिकली ये आपका इरिगेशन करने का सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम और स्प्रे सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या हो कि वाटर जो है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आती है, और स्प्रे सिस्टम में क्या है, वाटर ना फुहारे की तरह जो है वो इरिगेशन करने में इसका हेल्प लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, और इससे जो वाटर है वो कंजर्व होगी, मतलब वेस्ट नहीं होगा, जितनी जरूरत है उतनी ही जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग मास अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें क्या करनी है ना, ये वाटर को कंजर्व करने की, वाटर की जो इंपॉर्टेंस है इसको लेकर के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में बताने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक और जो प्राइवेट एजेंसीज है इसका हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से लोगों में ना जागरूकता फैलेगी, लोग इसके बारे में जानेंगे, तो हो सकता है वो अवेयर होंगे, तो हो सकता है वाटर जो हमारा वेस्ट हो जा रहा है वो लोग बचाएं, और इस तरह से जो वाटर साइकिल है या फिर जो वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है बाय मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर पॉल्यूशन शुड बी प्रिवेंटेड। जो वाटर पॉल्यूशन हो रही है तो हमें हर एक वो उपाय करनी चाहिए जिससे कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो ना हो। नेक्स्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हमें डैम भी बनानी चाहिए, क्योंकि जो डैम बनाने से क्या होती है कि जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर है वो भी मिल जाती है, और इससे जो सूखापन है यानी कि जब वाटर की कमी हो जाती है, लगातार बारिश नहीं होती साल 2 साल, तो उससे हमें हेल्प मिल सकती है। और साथ ही साथ जब नदी में बाढ़ आती है ना तो वो क्या करती है, गाँव वाँव को बाहर ले जाती है। तो डैम बनाने से ये जो बाढ़ वाला सीन है उससे भी हम लोग, तो वाटर कंजर्विंग का एक और तरीका है रेन वाटर कलेक्शन। जो रेन वाटर, बारिश के पानी जो हो रही होती है, उन पानी को हम लोग कलेक्ट करके ग्राउंड वाटर में टैंक बना करके या फिर किसी और टैंक में वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उस वाटर को प्यूरिफाई करके हम लोग अपने जो काम है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट काम है, जैसे कि वो कार वॉशिंग हो गया, क्लोथ्स वॉशिंग हो गया, या फिर फ्लावर में हो या फिर गार्डन में वाटरिंग करनी हो, तो इन सब चीजों में हम लोग बेसिकली ये जो रेन वाटर होती है उन वाटर को टैंक में स्टोर करके बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान यदि चाहे वाटर को सेव करना तो कई तरीके से वाटर को सेव कर सकता है, और इसके लिए बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है जो कि होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसे हम लोग शॉर्ट में ट्रिपल आर दैट मीन्स ये 3R भी इसे कहा जाता है, और ये ट्रिपल आर तो 3R मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब वाटर जहाँ पे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कोशिश करने की कम यूज करा जाए। रीयूज करनी है मतलब एक बार जो वाटर को यूज करा, दोबारा उस वाटर को दूसरे काम में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ना आप घरों में अपने बर्तन को धोती हो, कपड़े वॉश करते हो, तो उन कपड़े वॉश किए हुए वाटर को जो है उसका उपयोग आप दोबारा कर सकते हो अपने घर, गली बगीचे को साफ करने में, या फिर मतलब बगीचे वगैरह में जो फूल वगैरह होते हैं उनको
पानी देने में, या फिर आप ना छोटे मोटे मान लो आप बागवानी वगैरह करते हो तो खेतों में पिटाने के लिए, खेतों में जो है इरिगेशन के लिए भी आपको गंदे पानी का जो वाटर का यूज है वो कर सकते हो। तो बेसिकली उसको यूज करनी है। वाटर एक बार डर्ट हो या फिर वेस्ट हो जा रहा है, उसे आप दोबारा क्लीन करके और उसमें प्रोसेस करके फिर से दोबारा यूज करने लायक बना लेते हो, तो ये वाटर का रिसाइकल कहलाएगा। चलिए नीचे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए तो लिखा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉवर यूज अ बकेट फॉर टेकिंग बाथ। क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉवर लेने की जगह पे हम लोग बेसिकली बकेट में वाटर को लेकर के बात कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, जो वाटर है हमारा वेस्ट नहीं होगा। हमेशा मेक श्योर करनी होती है कि जो वाटर आप टंकी वगैरह भर रहे होते हो तो उसमें ओवरफ्लो ना हो। बहुत बार क्या कहते हैं लोग, स्विच ऑन करके भूल जाते हैं, मोटर से पानी भर रहा होता है और एट द एंड वो बह जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि घरों में हमारे आसपास में ऐसी चीजें होती है, हमारे आसपास में कोई लोग होते हैं जो मोटर ऑन करके भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो ओवरफ्लो है उसे हमें रोकनी चाहिए, और इस तरह से वाटर को हम लोग वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्लोज द टैप व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ। जब अपने टीथ को ब्रश कर रहे होते हो तो आप टैप को क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट है वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ए बॉल ऑफ वाटर। तो टैप वाटर में जब वेजिटेबल को वॉश कर रहे होते हो तो ज्यादा वाटर वेस्ट हो जाती है, और यदि हम लोग उसको ना एक बॉल में, एक छोटा सा मान लो कटोरे में पानी को रख दिया जाए और उस कटोरे के पानी से फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्लीन करा जाए, तो मुझे लगता है, और शायद आप भी ये समझ पा रहे हो कि वहां से हम लोग वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल में बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। और जो वेजिटेबल में हम लोग वेजिटेबल को क्लीन करने के लिए जिस वाटर को हमने यूज करा, उस वाटर को बाहर फेंक देने के बजाय यदि हम चाहें तो उसे गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है वाटर पॉल्यूशन। तो हम लोग बेसिकली समझेंगे वाटर पॉल्यूशन क्या होती है, पॉल्यूशन कैसे होती है, और यदि पॉल्यूशन हो भी जाए तो उससे हम कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो बेसिकली वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन लाइफ के लिए, जो कि अर्थ पे एट मोस्ट ऑफ इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। हम जानते हैं कि जितने सारे वाटर अर्थ पे परसेंट है वो सभी वाटर को हम लोग क्या नहीं कर सकते, तो बेसिकली उसे ड्रिंकिंग पर्पसेस में यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर है जो कि सीज में होती है, रिवर्स में होती है, पोन्ड्स में होती है, लेक्स में होती है, और ये सब आती कहाँ से, तो वो सब जो है वो रेन के वाटर कलेक्ट किए हुए रहते हैं, कलेक्ट हुए हुए रहते हैं। तो इन वाटर को हम लोग डायरेक्टली ड्रिंकिंग पर्पस में तो यूज नहीं कर सकते। और बहुत बार क्या होता है कि जो वाटर फ्लो कर रही होती है ग्राउंड पे, तो अपने आसपास में जितने सारे डस्ट होते हैं, अच्छे कचरे और इम्प्योरिटीज होते हैं, वो सब वाटर में फ्लो के साथ मिक्स हो जाती है। ये जो इम्प्योरिटीज होती है वाटर को, वो क्या करते हैं, उसे इम्प्योर बना देते हैं, और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो मतलब संभव नहीं हो पाता। तो इन वाटर का ऐसा नहीं कि हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं करेंगे तो कोई और अदर पर्पसेस में यूज नहीं कर सकते। इन वाटर का हम अपने होम्स में यूज कर सकते हैं, एज कह सकते हो क्लीनिंग में, वॉशिंग में, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रिंकिंग के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। तो वो जो सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स हो जाती है जिसकी वजह से वाटर इम्प्योर हो जाता है और उसे हम लोग ऐसे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर हमारा मीन्स कह सकते हो ना वेस्ट गंदे हो जाते हैं या फिर वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लायक नहीं बचते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इन शॉर्ट एक बार फिर से समझ लो, वाटर पॉल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है और फिर वो दोबारा ड्रिंकिंग के पर्पस के लायक नहीं बचता है। और वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या है, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस जो वाटर में मिक्स हो गया है, जैसे कि आपने देखा होगा जो तालाब में आपको बहुत सारे पत्ते मिलते होंगे, लकड़ियां मिलती होंगे, बोतल वगैरह फेंका हुआ रहता होगा, प्लास्टिक फेंका हुआ रहता है, ये बहुत सारे अचड़े कचड़े रहते हैं, तो वो वाटर को बेसिकली डर्ट कर दिया ना, तो ये हो गया वाटर पॉल्यूटेंट्स। चलिए, अब आपको आंसर चाहिए होगी भाई, चूंकि इसके बाद ना क्वेश्चन है कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसको डिफाइन करो। तो देखो मैं आपको बता दूं पहले ही, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा दूं। लिखा है द प्रोसेस ड्यू टू विच अनडिजायरेबल चेंजेस ऑक्योर्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यानी कि वो सारा अनडिजायरेबल चेंजेस जो वाटर के साथ हो जा रही है और इस तरह से वाटर का जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होता, ये हार्मफुल होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट एक और प्रोसेस है जो कि आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी सारी चीजें कंटेंट आपके बुक में दिए हुए हो ये आपको। तो क्या लिखा हुआ है, बहुत बार क्या होती है ना, बहुत सारी गंदी गंदी चीजों की मिल जाने की वजह से वाटर में ना, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उन्हें वाटर की कमी हो जाती है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। द लॉस This loss of dissolved oxygen from water in water bodies is called eutrophication। तो चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन का कजेज क्या है। सिंपल से प्रोसेस है, इसके बारे में आपने कई बार बहुत बार
क्लास 5 की या फिर क्लास 5 के एसएसटी वाली बुक्स में भी पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घरों से जो कचरे निकल रहे हैं, जो हमारे घरों में डर्ट होते हैं, एक्सक्रेटा होता है, उन सभी को जो हम लोग क्या कहते हैं, जो टॉयलेट वाटर है और ये जो गंदे वाटर होते हैं उसको कहते हैं सीवेज। इट इज ड्रेन्ड ऑफ इनटू द लेक्स, रिवर्स एंड सी। इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच स्प्रेड जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड, ईटीसी वगैरह। तो बेसिकली आपको यहाँ से जानने की डोमेस्टिक सीवेज मतलब डोमेस्टिक से जितने सारे कचरे निकलते हैं घर से, जैसे कि टॉयलेट वाटर हो गया, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स हो गया, अटेंसिल्स को वॉश करते हैं हम लोग, फूड और वेजिटेबल को वॉश करते हैं, वहां से जो वेस्ट निकल रहा है उन सभी कचड़ों को हम लोग कहते हैं सीवेज। और ये जो सीवेज है वो शिप कहाँ पे पहुंच जाता है, वो हमारे घरों से निकल के पहुंच जाता है लेक्स में, रिवर्स में और सीज में। और इन सभी कचड़ों की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है और ये कुछ बीमारियां फैलाती है, जैसे कि आपका स्प्रेड करती है जॉन्डिस को, कॉलेरा को और टाइफाइड जैसी बीमारियां। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होती है इसके वजह से भी बीमारियां फैलती है, मतलब पॉल्यूशन होती है। तो यहाँ से कैसे पॉल्यूशन हो रहा है भाई, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने फसल को सुरक्षित रखने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े वो मर जाए। बट ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो तो फिर हमारे खेतों में मिल जाते हैं, खेतों में पानी वगैरह आता है, यानी कि बारिश के मौसम आती है, तो जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो बेसिकली क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। और ये जो वाटर है फील्ड से जब बाहर निकल जाता है, रेन वाटर जब बहुत ज्यादा होती है तो खेतों से जो पानी है वो निकल निकल कर रिवर में आता है। और ये जितने सारे केमिकल्स का हमने यूज करा था एग्रीकल्चर में, वो सारे केमिकल जो है वाटर के साथ मिलके ये पहुंच जाते हैं रिवर में। और ये जो रिवर है वहां पे होती है एक्वेटिक एनिमल, तो इस केमिकल से उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो स्पॉइल कर देते हैं ह्यूमन के फूड्स को भी, जो फूड्स वगैरह रहते हैं जिसपे हम लोग वो बेसिकली कीटनाशक का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में आई होप कि आपने सुना भी होगा। ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जब हमारे छोटे से घर में इतने सारे कचरे निकलते हैं, उसमें फल फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे कचरे तो हमारे घरों से निकलते हैं। तो सोचो एक इंडस्ट्री जो उतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, तो वहां से कितना ज्यादा कचरा आ रहा होगा। और ये जो भी कचरे हैं, जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्री से निकल रहे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एफ्लुएंट्स। इसे याद रखनी है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसे कहते हैं हम लोग एफ्लुएंट्स। और जो कचरा आपके घरों से निकल रहा था उसे हम लोग कहते थे सीवेज। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हाँ जी। जो अब कचरा आपके घरों से आ रही है उसे हम लोग कहते हैं सीवेज, और जो कचरा इंडस्ट्री से आ रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एफ्लुएंट्स। तो जो एफ्लुएंट्स है वो क्या होती है, वो भी आपके वाटर बॉडीज के साथ मिक्स हो जाती है, और इस तरह से जो वाटर है वो बन जाता है जहरीला, बिल्कुल टॉक्सिक्स। और जितने सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स आपके रिवर्स में रहते हैं, और उन सबके लाइफ के साथ एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि आपने तालाबों में, नहर में, जो सकता है आपका तालाब वगैरह है, नदी है, वहां पे बहुत सारी मछलियों को आपने मरे हुए पाया होगा। गंदे नालियों में आपने देखा होगा बहुत सारी मछलियां आपको सड़क के, वैसे पानी के सरफेस के ऊपर मरा हुआ पाया जाता है। तो ये सब किस लिए है, क्योंकि वाटर को हमने पॉल्यूट करा हुआ है। तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ कॉजेज थे जो वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। अब हमारे पास हमें क्या करने की, इन जो नेसेसरी प्रिवेंट, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम क्या करें, इस वाटर के पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सके। तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो जो कॉजेज हैं, जहां जहां से वाटर जो है हमारा पॉल्यूट हो रहा है, उन सभी चीजों पे हम कंट्रोल करके वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, द पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी पास्ड through effluent treatment plant so that all the harmful chemicals present are removed from it। यानी देखो इंडस्ट्रीज के बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं, और यदि इंडस्ट्रीज लगाते तो पॉल्यूशन होती है, और इंडस्ट्रीज नहीं लगाते तो हमें प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ के वो मिलते ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। हमें वाटर को भी खराब नहीं होने देनी, पॉल्यूशन नहीं करना है, और हमें जो हमारी नीड्स है इंडस्ट्रीज से वो मिलता रहे। तो इसके लिए ना एक कह सकते हो साइड, तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट आ रहे हैं उन एफ्लुएंट को नदी में छोड़ने से पहले, वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो उसमें जहरीले और केमिकल्स होते हैं ना, जहरीले पदार्थ जो होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और उसके बाद उस वाटर को बहाया जाए वाटर में, वाटर बॉडीज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है, जैसे कि आपका वेल्स है, उसे हमें क्या करनी है, बिल्कुल कवर रखनी है, ताकि जो वाटर है आपका वेल्स का, उसमें जो इम्प्योरिटीज है, यानी कि जो डस्ट है, कचड़े हैं, या फिर जो प्लास्टिक की बोटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, जो लीव्स है, वो ना जाए। थर्ड पॉइंट है कि वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ utensils एंड क्लोथ शुड नॉट बी डन नियर सोर्सेस ऑफ वाटर। हमें क्या करनी चाहिए, हम चाहे वॉशिंग कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, इन सभी चीजों को क्या करनी है, जो वाटर सोर्सेस होती है
उसे थोड़ी सी डिस्टेंस में करना है, ताकि जो केमिकल्स वगैरह या फिर जो वॉश करने वो जो अचड़े कचरे वो दोबारा उसी पानी में ना चला जाए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो घर के आसपास में तालाब होते हैं, नदी होते हैं, तो लोग तालाब में ही बैठ करके जो गाय बैल बकरियों को धो रहे होते हैं, उन्हें चारा खिला रहे होते हैं, और भी कपड़े वपड़े धो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो जो भी चीजें हैं वो सब तो वाटर में ही मिक्स हो जाती है ना, तो हमें उससे बचना चाहिए। तो और इस तरह से हम क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि बाथिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स। ये जो एनिमल्स को हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसे क्लीन कर रहे होते हैं, वो भी वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, लेक्स और पोन्ड्स है, उसे थोड़ी दूर में करनी चाहिए, मतलब अलग से करनी चाहिए, ताकि जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूट ना हो। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब केमिकल्स हैं, दवाइयां हैं, जिनका यूज करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में। इसके बारे में आपने शायद फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, या फिर आपने पढ़ा होगा, या फिर इसके बारे में आपको क्लास 7 में बताने वाला हूँ। क्लास 6 की केमिस्ट्री के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको मैंने इन सभी चीजों के बारे में बताया था, इन सभी केमिकल्स के बारे में बताया था। तो इन सब केमिकल्स को हमें क्या करना चाहिए, कम से कम यूज करनी चाहिए, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं और उसके जो फूड्स हैं वो भी खराब ना हो। नेक्स्ट इज नंबर 6 गाइस, और नंबर 6 कह रहा है कि वाटर कंटेनिंग सीवेज शुड बी पास्ड थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये देखो, जिस तरह से हम लोगों ने क्या करा कि इंडस्ट्रीज से जो आपका एफ्लुएंट निकल रहा था उसे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, और ट्रीटमेंट के बाद उसे वाटर बॉडीज में छोड़ रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो सीवेज है, जो गांव शहर से या फिर सबके घरों से अचड़े कचरे निकलते हैं, टॉयलेट्स के वाटर निकलते हैं, उन्हें भी हमें क्या करनी चाहिए, ट्रीटमेंट से पास करवाना चाहिए, ताकि जो वाटर है ना वो क्लीन हो जाए, उसमें जितने सारे केमिकल्स वगैरह है वो अलग हो जाए। और इस तरह से इस बचे हुए वाटर का हम लोग इरिगेशन पर्पसेस में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें ये जो काम है वो करनी चाहिए। तो इन सब मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और बचे हैं, फटाफट इसे देख लेते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स लगाने चाहिए, और नेक्स्ट है जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनका हमें कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स है उसमें केमिकल्स होते हैं, और जब हम लोग अपने कपड़े को धोते हैं तो धोने के बाद जो पानी है उसे घर के नालियों के थ्रू बड़े नालियों में, और बड़ी नालियों से फिर वो रिवर में पहुंच जाते हैं, और इस तरह से जो केमिकल्स हैं वो नदी में और तालाब में रहने वाली जो मछलियां होती है, तो जो जलीय जीव होते हैं उसको नुकसान पहुंचा देगा। आई होप समझ रहे हो। तो इस तरह से जो आपका कजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है और साथ ही साथ जो कंजर्वेशन है, उन सब को हमने कर लिया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब लास्ट के सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए कि व्हाट हैपेंस इफ इट रेन्स हैवीली। बहुत ज्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देखो, यदि बहुत टाइम तक बारिश नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, और यदि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। काफी सिंपल सी चीज है, चलो बहुत ही शॉर्ट में से समझ लेते हैं। तो देखो, यदि बारिश नहीं होगी तो आएगा ड्राउट। ड्राउट मतलब वो कंडीशन जब हमारे आसपास में जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगती है, और इधर आसपास में पानी आपको कहीं पे जो वाटर बिल्कुल नजर नहीं आते, और इस तरह से हम लोग जो क्रॉप वगैरह है उसको उगा नहीं पाते हैं, क्रॉप वगैरह का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने सारे एनिमल्स हैं बेसिकली जो तुम्हारे जंगलों में भटक रहे होते हैं, उन सबको वाटर नहीं मिलती है और वो भी मर जाते हैं। फिर एनिमल्स जो है वो डाई होते हैं, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो सब डाइज होने लगती है। जो सॉइल है बेसिकली वो सूखा हो जाता है, वो इनफर्टाइल हो जाता है। रिवर, लेक्स जो है वो सब के सब सूख जाते हैं। और ड्राउट डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। और यदि ड्राउट आए, बारिश ना हो, तो पीपल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक भटकने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगेंगे वाटर की खोज में। अच्छा, यदि बहुत ज्यादा वाटर हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, ह्यूज वाटर ऑफ huge amount of water on land due to heavy rain or an increase in water level of river is called flood। यानी कि बेसिकली जब बहुत ज्यादा वाटर आ जाए, सारे खेत खलियान भर जाए, आपके आसपास में जहां देखो ताल तल ये सारे कुछ भर जाते हैं, नदियों में पूरा पानी आने लगता है, तो हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो गया है। और जब बहुत ज्यादा बारिश आता है तो क्या होती है, जो डैम्स रहते हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, जो रिवर है वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, और इसकी वजह से जो आसपास में लोग रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो आसपास में गांव होते हैं उनसे वहां पे पानी भर जाता है, और लोगों की जो लाइफ है वो प्रॉब्लम में फंस जाती है। बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सॉइल का इरोजन होता है, यानी कि जब वाटर बह रही होती है स्ट्रीम्स में, नदियों में, तो आसपास की जो मिट्टी है उसको बहा के ले जाती है। नदी किनारे यदि मान लो किसी का घर रहा तो उसे भी वो अपने साथ बहा के ले जाती है। नेक्स्ट, यदि बहुत तेज बारिश हो तो फ्लड्स बनेगी, और फ्लड्स आएगा तो जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाएगा, जो प्रॉपर्टीज है लोगों को वो डैमेज होंगे, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ को प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स से, जब रेन वाटर बहुत तेज और हैवी बारिश होती है तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। चलिए, इस तरह से हमने ये जो हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो था आपका वाटर चैप्टर का, वो हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फटाफट इस चैप्टर के एक्सरसाइज जो 4 हैं इसे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।